हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित और स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल सिंपल ग्रामर में। तो दोस्तों, इस ग्रामेटिकल जर्नी में हम कवर कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को, और लास्ट क्लास में जिस इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच को हमने पढ़ा वो थी वर्ब। उम्मीद है कि आपको वो पार्ट ऑफ स्पीच समझ में आई होगी, आपने एक्सरसाइज लगाई होंगी और आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज इस ग्रामेटिकल जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और लेकर चलते हैं अगले स्टॉपेज तक, अगली पार्ट ऑफ स्पीच तक, जिसका नाम है एडवर्ब। पर उससे पहले दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मेक श्योर कि आपने वर्ब और एडजेक्टिव वाला वीडियो जरूर देखा हो, वरना एडवर्ब उतनी अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा दोस्तों। तो अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और पहले वो दोनों वीडियो जरूर देखें। बाकी आपको पता है दोस्तों, अभी हम सिर्फ कर रहे हैं सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच का जनरल इंट्रोडक्शन पार्ट, यानी एक ऐसी बेसिक डेफिनेशन सबकी समझ रहे हैं जिसके बाद हमें कोई और डेफिनेशन समझने की जरूरत ना पड़े। और ये डेफिनेशन भी इसलिए समझ रहे हैं ताकि हमें रिकॉग्निशन पार्ट आए, यानी जब हम कोई सेंटेंस पढ़ें तो उसमें आसानी से पहचान पाएं कि कौन सा वर्ड कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कौन सा वर्ब है, कौन सा एडवर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है। तो आज का टॉपिक है हमारा एडवर्ब को समझना, पर उससे पहले एडजेक्टिव और वर्ब जरूर पढ़िए। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है, जो भी समझाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। और बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एडवर्ब की डेफिनेशन को। तो दोस्तों, अगर हम एडवर्ब की डेफिनेशन पर ध्यान दें, यहां लिखा हुआ है एन एडवर्ब is a word used to add something to the meaning of a verb, adjective and another adverb। यहां पे आपको ध्यान देना है कि एडवर्ब की डेफिनेशन में लिखा है कि एडवर्ब आखिरकार तो वर्ड ही है, सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड है, ये हम हर क्लास में इसको डिस्कस करते हैं। पर यहां पे उस वर्ड का क्या रोल होगा, वो क्या रोल प्ले कर रहा होगा सेंटेंस में, दैट इज यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यहां तक तो बाद में, पहले जरा इतना समझते हैं कि वो वर्ड होगा जो कुछ ना कुछ ऐड कर रहा होगा मीनिंग में। किसकी मीनिंग में? तीन चीजों की मीनिंग में। या तो वर्ब की मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा होगा, वर्ब के बारे में कुछ भी बता रहा होगा एक्स्ट्रा, या तो एडजेक्टिव के बारे में कुछ भी बता रहा होगा एक्स्ट्रा, या एडवर्ब के बारे में बता रहा होगा कुछ भी एक्स्ट्रा। यहाँ पे कई बार दोस्तों कंफ्यूजन होती है सबको कि एडवर्ब जो है वो सिर्फ वर्ब के बारे में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बताता है, जो वर्ब की क्वालिटी बताता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। फिर से एक बार अच्छे से यहाँ पे डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए, वरना सेंटेंसेस में आपको पहचानने में मुश्किल होगी। इस डेफिनेशन के बाद कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में कभी भी नहीं रहेगी। चलिए एक बार फिर से समझते हैं। एडवर्ब क्या है? एक वर्ड है। एडवर्ब वो वर्ड होगा किसी भी सेंटेंस में जो क्या रोल प्ले कर रहा होगा, कुछ ना कुछ एडिशनल मीनिंग में बता रहा होगा, यानी आसान भाषा में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बता रहा होगा। किसके बारे में? या तो वर्ब के बारे में, या तो एडजेक्टिव के बारे में, या खुद एडवर्ब के बारे में। तो एडवर्ब किसी एक चीज की एक्स्ट्रा क्वालिटी नहीं बताता है, एडवर्ब तीन चीजों के बारे में एक्स्ट्रा बताता है, वर्ब, एडजेक्टिव और खुद एडवर्ब किसी और एडवर्ब के बारे में बता रहा होता है। अगर आपको समझ में नहीं आया दोस्तों तो चलिए सबके एग्जाम्पल्स को लेकर अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों, पहले टाइप के एग्जाम्पल में हम समझेंगे उन एडवर्ब को पहचानने की तरीका जो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा बताते हैं। तो अभी मैंने सिर्फ वो एग्जाम्पल लिखे हैं जिनमें एडवर्ब वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा बताता है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स को। पहला एग्जाम्पल है ही प्लेड फास्टली, वो तेजी से खेला। तो खेलना, सबसे पहले तो इसीलिए मैंने कहा ना दोस्तों, वर्ब और एडजेक्टिव को क्लियर करके तब आप ये और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो उम्मीद है कि आप वो दोनों वीडियोस देख के यहाँ पे आए कि ही प्लेड फास्टली, उसने तेजी से खेला। तो खेलना क्या है? एक्शन। और हमने क्या पढ़ा था? जो वर्ड एक्शन बताए वो क्या होता है? वर्ब। तो ठीक है, ये क्या हो गया? वर्ब। वर्ब की डेफिनेशन जो हमने समझी उसके बिहाफ पे कंपेयर करके हमें ये वाला वर्ड क्या दिखा? वर्ब। और ये वर्ड बता क्या रहा है एक्चुअल में? ये बता रहा है ही प्लेड फास्टली, वो तेजी से खेला। कैसे खेला? तेजी से। तो कहीं ना कहीं ये फास्टली एक वर्ड है, बिल्कुल वर्ड है, जो क्या कर रहा है? कुछ ना कुछ ऐड कर रहा है, यानी एक्स्ट्रा बता रहा है। किसके बारे में? टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा बता रहा है। बता रहा है? नहीं बता रहा है। क्यों? वो तेजी से खेला। कैसे खेला? तेजी से। तो वर्ब कैसे हुआ है? काम जो हुआ है खेलने का वो कैसे हुआ है? तेजी से हुआ है।
तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। आप जब इसे एज अ रीडर देख रहे हैं तो ये आपके माइंड तक क्या कर रहा है, आपके माइंड तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है। कौन सी? कि वर्ब कैसे हुआ है, काम कैसे हुआ है, उसने कैसे खेला, तेजी से। तो यानी ये वो वर्ड है जो समथिंग, ऐड समथिंग, यानी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बता रहा है। समथिंग, कुछ भी एक्स्ट्रा, किसके बारे में? वर्ब के बारे में। तो यानी वो वर्ड जो वर्ब के बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा बताए वो क्या होगा? एडवर्ब। यानी ये वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा बता रहा है तो आखिरकार क्या हुआ? एडवर्ब। अब जरा सेकंड एग्जांपल को देखते हैं। सुनीता स्पीक्स फ्लुएंटली। जरा इस वर्ड को देखिए, स्पीक, बोलना, कोई एक्शन। कल मैंने समझाया ना आपको वर्ब की क्लास में कि कैसे देखना है, फिजिकल एक्शंस, सेंसरी एक्शंस, मेंटल एक्शंस। तो ये क्या है? एक एक्शन। और जो वर्ड एक्शन बताए किसी सेंटेंस में वो क्या होता है? वर्ब। और ये वर्ड क्या कर रहा है? इस सेंटेंस का हिंदी मतलब क्या है? सुनीता स्पीक्स फ्लुएंटली। सुनीता फ्लुएंटली बोलती हैं, तेजी से, फास्टली, फ्लुएंट बोलती हैं। तो यानी बोलने के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये वाला वर्ड दे रहा है। ये वाला वर्ड फ्लुएंटली जो है बोलने के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। और बोलना क्या है? वर्ब। तो यानी पार्ट ऑफ स्पीच वाइज ये वर्ड इस पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। और ये वाला वर्ड कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है? एक्शन है। एक्शन कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच बताता है? वर्ब। और जो वर्ड वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा बताए इंफॉर्मेशन इस डेफिनेशन के बिहाफ पे, यानी ये क्या हुआ? एड वर्ब। चलिए थर्ड एग्जांपल देखते हैं। दे वर्क करेक्टली। वो करेक्ट तरीके से काम करते हैं। वे करेक्ट तरीके से काम करते हैं। काम करना, वर्क, कोई एक्शन हुआ, यानी पार्ट ऑफ स्पीच वाइज एक्शन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच बताता है? वर्क। तो पार्ट ऑफ स्पीच वाइज वर्क क्या हुआ? वर्क। और ये वर्ड क्या कर रहा है? ये वाला करेक्टली, ये बता रहा है कि वे काम कैसे करते हैं, करेक्टली, करेक्ट तरीके से, सही तरीके से। यानी ये वर्ड इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। और ये वर्ड क्या है? वर्ब। यानी ये वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। और फिर से इस डेफिनेशन के बिहाफ पे जो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दोस्तों वो क्या कहलाता है? एड वर्ब। तो इन तीनों एग्जाम्पल से आपने एडवर्ब की वो डेफिनेशन को जस्टिफाई करा और समझा कि हाँ, एडवर्ब वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा बताता है। एडवर्ब वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा बताता है। तो आपको आइडिया लग गया कि कैसे पहचानेंगे उन एडवर्ब को जो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा बताते हैं। चलिए अब समझते हैं कि एडवर्ब कैसे एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा बताएगा। अब बारी है उन एडवर्ब को समझने की जो एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा बताएं। चलिए देखते हैं इन दोनों एग्जाम्पल को। पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है? द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। ओके, ठीक है। तो पहले तो जरा ये देखिए, द फ्लावर, फ्लावर क्या है पार्ट ऑफ स्पीच वाइज? द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी नाउन। ओके, और नाउन के बारे में कौन सा वर्ड कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है? द फ्लावर इज ब्यूटीफुल। फ्लावर खूबसूरत है। तो ब्यूटीफुल क्या हो गया यहां पे? एडजेक्टिव। आई होप कि आपने एडजेक्टिव वाला वीडियो देखा हो। जो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे वो क्या है? एडजेक्टिव। अब जरा पूरे सेंटेंस को पढ़िए। द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। कितना ब्यूटीफुल है? बहुत ज्यादा। कितना खूबसूरत है? बहुत ज्यादा। तो कहीं ना कहीं ये वेरी जो है इस ब्यूटीफुल के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कितना खूबसूरत है, बहुत ज्यादा। तो ये वेरी एज अ वर्ड इस ब्यूटीफुल के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो वर्ड वाइज तो ठीक समझ में आ गया कि वेरी ब्यूटीफुल के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच वाइज ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव। और जो वर्ड एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, डेफिनेशन को देखिए, एक वर्ड जो यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ, यानी कुछ भी मीनिंग में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, किसकी मीनिंग में? एडजेक्टिव के बारे में, उसे क्या कहेंगे? एडवर्ब। तो यानी वेरी एज अ वर्ड यहां पे कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच हुआ? एडवर्ब। सेकंड एग्जांपल को देखिए। हर्ष इज टू क्लेवर। हर्ष नेम ऑफ अ पर्सन, यानी ये नाउन हुआ। हर्ष इज क्लेवर, वो चालाक है। ये नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी ये क्या हुआ? एडजेक्टिव। और अब अगर पूरा सेंटेंस पढ़े, हर्ष इज टू क्लेवर, बहुत ज्यादा। हर्ष जो है बहुत ज्यादा चालाक है। तो बहुत ज्यादा किसके बारे में बात हो रही? हर्ष के बारे में या चालाक के बारे में? बताइए दोस्तों। चालाक के बारे में।
चालाक के बारे में बताया गया कि बहुत ज्यादा। तो हर्ष तो नाउन, चालाक तो एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के बारे में जो वर्ड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दोस्तों डेफिनेशन के बिहाफ पे, एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव। एडवर्ब एक वर्ड है जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे किसके बारे में, एडजेक्टिव के बारे में। क्लेवर एडजेक्टिव, टू बहुत ज्यादा चालाक किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्लेवर एज अ वर्ड क्लेवर। और वो क्लेवर वर्ड है कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव। तो ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच हुआ, एड वर्ब। और आखिर में अब बारी उन एडवर्ब की जो एडवर्ब को ही क्वालिफाई कर देते हैं, किसी दूसरे एडवर्ब को, किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देते हैं। चलिए इन दो एग्जांपल पे नजर डालते हैं। पहला है ही सिंग्स वेरी बैडली। ही सिंग्स वेरी बैडली, सिंग कोई एक्शन, यानी पार्ट ऑफ स्पीच वाइज ये क्या हो गया, वर्ब। ही सिंग्स बैडली, वो बुरा गाता है, बुरी तरीके से गाता है। तो बुरी तरीके से क्या करता है, गाता है। और गाना क्या है, वर्ब। तो वर्ब के बारे में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे वो क्या हुआ, एडवर्ब। अभी हमने समझा कि भाई वर्ब के बारे में जो कुछ भी एक्स्ट्रा चीज बताए कि वर्ब कैसे हो रहा है वो है एडवर्ब। पर ये वर्ड क्या है, वो बहुत बुरी तरीके से गाता है, वेरी बैडली। यानी ये वेरी इस बैडली के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हाउ मच बैडली, वेरी बैडली। ये बैडली के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो कि बैडली एज अ पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडवर्ब। तो ये वर्ड एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। और अगर इस डेफिनेशन को ध्यान से देखें दोस्तों कि एडवर्ब एक वर्ड होगा जो यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, ठीक है, हो गया। एडजेक्टिव वो भी समझ लिया। अनदर एडवर्ब, एडवर्ब वो भी हो सकता है जो किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हो। यहां ऑलरेडी एक एडवर्ब मौजूद है और इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये दे रहा है कि हाउ बैडली, वेरी बैडली, बहुत ज्यादा बुरा। तो ये क्या हो गया, एक दूसरा एडवर्ब। लेट्स से ये 1 है और ये 2 है। तो पहला वाला एडवर्ब कैसे बना, वर्ब को क्वालिफाई करके, वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देके। दूसरा वाला एडवर्ब कैसे बना, पहले वाले एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देके। तो क्या ये एक चेन नहीं बन गई दोस्तों कि वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी तो एडवर्ब बना, और एडवर्ब के बारे में फिर किसी एक वर्ड ने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और दी, वो दूसरा एडवर्ब बन गया, एडवर्ब 1, एडवर्ब 2। नहीं समझ में आया, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सुमन स्पीक्स क्वाइट करेक्टली। सुमन बोलती है, बोलना एक्शन यानी वर्ब, ओके। सुमन स्पीक्स करेक्टली, सही तरीके से बोलती है, सही तरीके से क्या करती है, बोलती है। बोलना क्या है, एक्शन। एक्शन का मतलब कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच, वर्ब। तो वर्ब के बारे में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे वो क्या, पार्ट ऑफ स्पीच वाइज, एडवर्ब। अभी तो पढ़ा, तो यानी करेक्टली हो गया एडवर्ब। तो फिर ये वर्ड क्या है, सुमन स्पीक्स क्वाइट करेक्टली। सुमन काफी करेक्टली बोलती है, काफी सही तरीके से। काफी वर्ड किस वर्ड के लिए यूज किया गया है, करेक्टली के लिए, काफी सही तरीके से। क्यों, क्या काफी सुमन के लिए यूज किया गया है, सुमन काफी नहीं, कोई मतलब नहीं निकल रहा। क्या बोलने के लिए, सुमन काफी बोलती है, नहीं, ये तो मतलब नहीं निकल रहा है। काफी सही तरीके से बोलती है, यानी काफी जो है वो सही तरीके के लिए यूज किया है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि उसको थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ा रहा है। तो यानी ये एडवर्ब बना इस वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देके कि करेक्टली बोलती है, और ये वाला वर्ड इस एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए ये क्वाइट भी क्या हो गया, एडवर्ब, लेकिन दूसरा वाला। ये हो गया पहला वाला। तो देखिए क्या ये चेन फिर से यहां नहीं बन रही है, एक वर्ब, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता हुआ एडवर्ब, उसके बारे में फिर एक और इंफॉर्मेशन देता हुआ दूसरा एडवर्ब। तो दूसरा एडवर्ब जो एडवर्ब के ही बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा। यानी कि अगर सम अप करें तो एडवर्ब 3 चीजों के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। सम अप करते हैं और तीनों एग्जाम्पल को एक साथ देखते हैं। एक बार तीनों ही एडवर्ब को एक साथ देख लेते हैं। पहले सेंटेंस में दे केम क्विकली, केम आए,
एक्शन यानी वर्ब, दे केम क्विकली, जल्दी आ गए। आने के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही है और आना क्या है? वर्ब। तो वर्ब के बारे में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे वो एडवर्ब। ओके, सेकेंड सेंटेंस, शी इज वेरी स्मार्ट। शी प्रोनाउन स्मार्ट है। ओके, तो यानी जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे वो एडजेक्टिव। पर कितनी स्मार्ट? वेरी स्मार्ट, बहुत स्मार्ट है। तो यानी ये बहुत किसके बारे में? उसके बारे में है या स्मार्ट के बारे में? स्मार्ट के बारे में। और स्मार्ट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एडजेक्टिव। तो यानी वेरी एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। और वेरी एज अ वर्ड, जो वर्ड एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे वो भी क्या होता है? एडवर्ब। ओके, तीसरा सेंटेंस, नमन डांसेस टू स्विफ्टली। नमन बहुत तेजी से स्विफ्टली डांस करता है। नमन नाउन, डांसेस नाचता है। नाउन कोई एक्शन कर रहा है, डांस एक एक्शन यानी वर्ब। बट कैसे डांस करता है? स्विफ्टली। ओके, ये तो डांस के बारे में बता रहा है कि कैसे डांस करता है, तेजी से, स्विफ्टली। तो यानी वर्ब के बारे में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे वो तो एडवर्ब हुआ। बट हाउ स्विफ्टली? टू स्विफ्टली, बहुत ज्यादा तेजी से डांस करता है, बहुत तेजी से। तो ये बहुत तेजी से किसके बारे में बताया गया? नमन के बारे में, डांस के बारे में नहीं, स्विफ्टली के बारे में। बहुत तेजी से डांस करता है, बहुत तेजी से, बहुत तेजी से। तो ये बहुत किसके लिए? तेजी के लिए। और तेज क्या है? एडवर्ब। तो जो वर्ड एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे वो भी क्या हो जाएगा? एडवर्ब। लेकिन दूसरा वाला, पहला वाला एडवर्ब वो जो वर्ड के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा था। तो ये तीनों ही एग्जाम्पल एक साथ आपको दिखाते हैं कि एक एडवर्ब वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे सकता है, एक एडवर्ब एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे सकता है, कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेस करवा सकता है आपके माइंड में, और एक एडवर्ब खुद दूसरे एडवर्ब के बारे में भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों आज एडवर्ब आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश करिए। और हाँ, इससे पहले एडजेक्टिव और वर्ब के वीडियो को जरूर देखें, फिर दोबारा आइए एडवर्ब के वीडियो में, ताकि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। लेकिन हाँ, अभी पूरा काम नहीं हुआ है। 20% है, 80% आपकी मेहनत है। कैसे करेंगे आप? वही पुराना तरीका, कोई भी सोर्स उठाना है, बुक, मैगजीन्स, कुछ भी, सेंटेंसेस उठाने हैं और अलग अलग वर्ड्स को इस डेफिनेशन पे बिठा के देखना है कि कौन सा वर्ड एडवर्ब है उसके लिए। और हाँ, एडवर्ब आपको 2 एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ स्पीच की तैयारी ऑलरेडी करा देता है अपने साथ ही। क्यों? अगर आप एडवर्ब पहचानेंगे तो आपको वर्ड पहचानना भी आना चाहिए, एडजेक्टिव पहचानना भी आना चाहिए, तभी तो आप एडवर्ब पहचान पाएंगे। तो यानी जब आप सेंटेंसेस उठाएंगे तो आप अलग अलग वर्ड्स को देखकर ये बता पाएंगे सभी डेफिनेशंस पे फिट बिठा के, चाहे वो वर्ब हो, चाहे वो एडजेक्टिव हो, चाहे वो एडवर्ब की डेफिनेशन हो, कि कौन सा वर्ड वर्ब है, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है और कौन सा वर्ड एडवर्ब है। तो दोस्तों प्रैक्टिस करिए, पिक्स क्लिक करिए, कमेंट में डालिए पिक्स को, मुझे टैग करिए ताकि मैं देखूं कि हाँ आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि यही आपको मास्टरी दिलाएगी। तो दोस्तों आज इस ग्रामेटिकल जर्नी में बस इतना ही। कल फिर इस जर्नी को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे ये जर्नी कहाँ तक ले जाती है। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए सभी के साथ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।